माननीय जज साहब ने कुछ स्पेसिफिक मीडिया हाउस को लीगल नोटिस भेजा है कि जज का फोटो यूज नहीं कर सकते। क्या ऐसा है? उसी सुसाइड नोट में 3 लोगों का नाम लिया गया। देखिए, अब ये जो नोटिस आया है, जज की एक सुसाइड नोट आया। उस सुसाइड नोट में कुछ लोगों के नाम आए। मरने वाला व्यक्ति अगर कोई सुसाइड नोट छोड़ करके जाता है, बड़ा अनयूजुअल सा है कि एक व्यक्ति मर रहा है और वो मरने के बाद से उसके सुसाइड नोट में ही आ रहा है कि जज साहब ने पैसे मांगे हैं। नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आमतौर पर पत्रकारों को कवरेज के दौरान जब कोर्ट की कोई कवरेज होती है तो उसमें लीगल नोटिस मिल जाते हैं, कोई सामान्य व्यक्ति देता है। लेकिन इस बार मामला बहुत बड़ा है। अतुल सुभाष सुसाइड केस के अंदर इस बार माननीय जज साहब ने कुछ स्पेसिफिक मीडिया हाउस को लीगल नोटिस भेजा है। उनसे उन्होंने जवाब मांगे हैं। क्या है ये लीगल नोटिस, उन जर्नलिस्ट से या फिर उन मीडिया हाउसेस से क्या गलती हुई, इन सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और लीड इंडिया के फाउंडर श्री सुभाष सिंह। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार जी। मामला बहुत संगीन है। अतुल सुभाष की जो सुसाइड है, इस वक्त उसने बहुत सारे पहलू उजागर किए। कानूनी 498A हो गया और अब यहाँ पर मीडिया भी इसमें बहुत हाईलाइट हो गया। तो जैसे कि मैंने आपसे बताया कि इनको एक लीगल नोटिस आया है जिसमें बड़े बड़े मीडिया संस्थान है, आज तक है, जागरण है, अमर उजाला है, मतलब सब मिला के जहां भी उन्होंने यूज किया। तो ये क्या है, ये क्या कह रहा है? अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास में जो ये नोटिस भेजा है, जो जौनपुर कोर्ट की जज हैं, जौनपुर कोर्ट की जज साहब ने जो ये नोटिस भेजा है, मैडम रीता कौशिक जी हैं, और इस नोटिस में उन्होंने क्या लिखा है इसको लेकर के भी हम डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस कर लेंगे कि भैया अगर ये नोटिस, कंटेम्प्ट का नोटिस जो आता है, जैसे कोई एक पत्रकार है, साधारण पत्रकार है, वो जब कोई रिपोर्ट करते हैं तो उसके बाद से उनको कंटेम्प्ट की नोटिस आ जाती है, तो क्या करना चाहिए, सब कुछ इस पे डिस्कस करेंगे। देखिए, अब ये जो नोटिस आया है, जज, इसमें जो क्लाइंट है वो जज है, भेजने वाला व्यक्ति वकील है। अब सोचिए, जिसके पास में ये नोटिस पहुंचेगा वो तो डर जाएगा, बिल्कुल हिल जाएगा। लेकिन वो चैनल बहुत बड़ा है, आज तक है, दैनिक जागरण है, इसमें अमर उजाला है, एबीपी न्यूज नेटवर्क है, इंडिया टीवी है, जी न्यूज है, तो इनको भेजा गया है ना, अन्य सभी प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउस। तो इन सभी लोगों को ये जो नोटिस भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि आपने एक मृतक व्यक्ति के कथन के ऊपर आपने इसको चलाया है, जो कि गैर कानूनी है, आपने मेरी अवमानना की है। बिल्कुल। अब इस नोटिस के लब्बो लुआब को देखा जाए तो जो मीडिया हाउसेज है वो इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि एक सुसाइड नोट आया, उस सुसाइड नोट में कुछ लोगों के नाम आए और उस नाम आने पे हमने खबर चलाई। मीडिया हाउसेज बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब उसी सुसाइड नोट में 3 लोगों का नाम लिया गया, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, कुछ अन्य लोगों के भी नाम लिए गए, जिसमें मैडम जज साहब भी हैं और बाकी उनका एक क्लर्क भी है। उसके ऊपर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया है, है ना। तो इस नोटिस में कहा गया, चूंकि मेरे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुआ है, कोई भी विभागीय जांच नहीं शुरू हुई है, और इस तरीके से आप चित्र को दिखा करके जो आप अवमानना कर रहे हैं, ये अवमानना है, कंटेम्प्ट है, और आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब अगर एक साधारण पत्रकार को, अखबार को इस तरीके के नोटिस आ जाए तो वो डर जाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई डिमांड नहीं किया गया। मैं आगे जब आप सवाल पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। इसमें उन्होंने कई सारी चीजों का जिक्र किया। उन्होंने एक स्पेशल जज एक्ट बताया कि इसके अंदर उनके ऊपर मैं वो सारे एक्ट भी बता देता हूँ। एफआईआर नहीं हुई है, फिर ऐसा नहीं उनको मेंशन करना चाहिए। तो 2 सवाल मेरे मन में आ रहे हैं। एक, क्या मरने वाले व्यक्ति का जो बयान है उसको ऑथेंटिक नहीं माना जाता? क्या ऐसी ही अगर कोई घटना हो तो जर्नलिस्ट को उसे पब्लिश नहीं करना चाहिए, नामों को मेंशन नहीं करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई आदेशों में कहा है कि डाइंग डिक्लेरेशन, मरने वाला व्यक्ति अगर कोई सुसाइड नोट छोड़ करके जाता है तो उसका डाइंग डिक्लेरेशन है और उसको सबूत के तौर पे कंसीडर किया जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो एक पहलू ये है, और दूसरा पहलू ये है कि जिस बेंगलोर पुलिस ने
इतनी तत्परता दिखाते हुए जो निकिता और उसके फैमिली मेंबर्स को अरेस्ट किया, तो क्यों नहीं मैडम को भी और बाकी उनके क्लर्क को भी पार्टी बनाया? जज साहब हैं, डर पुलिस को भी डर रहा होगा, लेकिन ऐसी भी चर्चाएं चल रही को पार्टी बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर पार्टी बनाया जाता, एफआईआर में नाम लिखा जाता, तो इसको एक आधार माना जा सकता था अखबार में पब्लिश करने हाँ, लेकिन एक बड़ा अनयूजुअल सा है कि एक व्यक्ति मर रहा है और वो मरने के बाद से उसके सुसाइड नोट में ये आ रहा है कि जज साहब ने पैसे मांगे हैं या क्या कुछ ऐसा है कि हो सकता है ये प्रूव ना हो कि भाई पैसे मांगे, जज साहब ने मांगे ही ना हो, पेशकार या जो भी बीच में होते हैं उन्होंने कुछ उनके नाम पे बोल दिया हो और ये प्रूव ना हो, तो इस लिहाज से शायद ये गलत हो जाता हो। मंडाइंग उसका भी डिक्लेरेशन जो है नहीं इसमें हाँ। ऐसा मुझे ऐसा लगता है, तो इसीलिए जल्दबाजी ना करनी चाहिए इन चीजों को मेंशन करने में। नहीं, लेकिन रिपोर्ट बनाने में कोई गलती इसलिए नहीं है क्योंकि रिपोर्ट तो केवल ये दिखा रहा है कि डाइंग डिक्लेरेशन यानी कि सुसाइड नोट में क्या था, सुसाइड नोट में क्या था वो तो रिपोर्ट दिखा रहा है, और इसीलिए इसमें कोई ऐसी मांग भी नहीं की गई है कि आप माफी मांगो या कुछ इस तरीके से। उसमें केवल यही कहा गया कि अब आगे से आप ना करो, ये कहा गया। और जो एक्ट बताया गया है कि एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है, इसके तहत इसको कहा गया कि जो 2C सेक्शन है उसमें तो आप अवमानना कर रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ के उसको कि आप कभी भी जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जिला न्यायालय या किसी भी न्यायालय या जज के खिलाफ जो है आप कोई ऐसे अनर्गल आरोप नहीं लगा सकते, नहीं तो उसको कंटेम्प्ट माना जाएगा। ठोस सबूत ना हो तो, ठोस सबूत ना हो तो। एक राइट टू प्राइवेसी एक्ट का भी जो है इस नोटिस में बनाया गया। राइट टू प्राइवेसी है ये एक्ट नहीं है जिसमें एक केस के बारे में जिक्र है, पट्टू स्वामी बनाम भारत संघ, और उसमें कहा गया कि राइट टू प्राइवेसी जो है का आपको ध्यान रखना चाहिए। आर राजगोपाल बनाम तमिलनाडु केस का भी जिक्र किया गया है जिसमें कहा गया कि भाई आप बिना किसी के सहमति के आप किसी का फोटो नहीं यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा रोक के एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, मेरे मन में आता है कई बार रिपोर्ट बनाते हैं जब कि जज का फोटो यूज नहीं कर सकते, क्या ऐसा है कि अगर जजेस अब देखिए किसी भी लीगल फील्ड में जुड़ा हुआ व्यक्ति, आप मेरा फोटो यूज कर रहे हो तो ये अज्यूम किया जाता है कि आप मेरा कंसेंट लोगे। अगर आप कंसेंट नहीं ले रहे हो और मान लीजिए कि आपने जहां भी फोटो यूज किया है वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं आपको नोटिस भेज सकता हूँ। और पसंद आ रहा है तो चल जाएगा, पसंद आ रहा है तो चल जाएगा। ठीक है। तो ये है। इसके अलावा उन्होंने प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो सेक्शन 19(1)(a) होता है उसके बारे में कहा है कि आपको जो है अधिकार है कवरेज करने का, बट वहीं पे 19(2) कहता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगता है, तो उसके बारे में कहा है कि इसमें रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। और कई गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के हैं उसके बारे में बताया है। प्रेस काउंसिल एक्ट के बारे में भी इन्होंने कहा है कि प्रेस काउंसिल एक्ट का जो सेक्शन 14 है कि निर्देश दिया जाता है कि भाई कोई भी अगर आप खबर कर रहे हैं तो आपको पूर्ण सत्यता और उसके प्रामाणिकता के बारे में जांच कर लेना चाहिए। अब इसमें देखिए तो बिल्कुल प्रामाणिक है। प्रामाणिक इसलिए क्योंकि सुसाइड नोट है, वीडियो फॉर्मेट में है और उस तरीके से, तो इसको खबर ही चलाया गया। किसी ने ये नहीं बोला कि जौनपुर कोर्ट की जज भ्रष्टाचारी है, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, सुसाइड नोट में आरोप लगे हैं, बिल्कुल है ना। तो इसमें फर्क है, दोनों में फर्क है कि भाई ये आरोप लगे हैं। बट तो बीइंग ए एडवोकेट मैं भी यह कहना चाहता हूं कि कल को मान लीजिए कि जो जजेस हैं उनका क्या काम है, वो किसी न किसी के खिलाफ आदेश देंगे, किसी के पक्ष में आदेश देंगे। जिसके खिलाफ आदेश दिया गया वो सुसाइड कर ले और जज के ऊपर आरोप लगा दे और आप जज को बदनाम कर दो, तो ये कतई सही नहीं है। तो मैं भी इसको सही नहीं मानता। हाँ, एक जरूर चीज है कि वो चीज इसलिए अतुल सुभाष का मैटर थोड़ा सा वीक होता है कि अगर मान लीजिए मैं किसी जज साहब से संतुष्ट नहीं हूं तो मेरे पास अधिकार है कि मैं जज चेंज करवा सकता हूं, मैं दूसरे कोर्ट में मैं अपने मैटर को लेके जा सकता हूं, मैं हायर कोर्ट में जा सकता हूं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अगर कोर्ट में पैसे मांगे जा रहे थे और खुद जज साहब के द्वारा मांगे जा रहे थे तो आप ये सारे स्टेप्स ले सकते थे, जैसा कि वो आरोप लगा रहे हैं, जैसा कि वो आरोप लगा, तो क्यों नहीं लिए। बट चूंकि मृत व्यक्ति है, उसने आरोप लगाया तो वो भी काफी गंभीर है, तो जांच करनी चाहिए। लोगों के मन में ये भरोसा होना चाहिए कि जज और वकील सबसे ऊपर नहीं है
और वो भरोसा कायम रहना चाहिए। कुल मिला के सब कुछ ऐसा है कि जब हम कोई रिपोर्ट करें, लिखें, बोलें, तो शब्दों का बहुत ध्यान दें कि आरोप है और आरोप लगाया है, इस तरीके की बारीकियों का बहुत ज्यादा। जैसे मैंने आपको कहा ना, अगर आरोप ये चल सकता होता कि जौनपुर कोर्ट की जज भ्रष्टाचारी है, ये मीडिया ने नहीं कहा, ये नहीं कहा। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जौनपुर कोर्ट के जज के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और सुसाइड नोट में लगे हैं, तो दोनों में फर्क है। बिल्कुल। फोटो यूज क्यों किया, ये एक प्रश्न का विषय हो सकता है कि फोटो यूज किया, किस अनुमति के साथ में किया और कैसे किया, ये एक विषय हो सकता है। तो मतलब अभी जो दूसरे मीडिया हाउसेस हैं हमारे, वो जो इस वक्त कवरेज कर रहे होंगे इस मुद्दे को, तो क्या अब उनको इस नोटिस को जानने के बाद उनका नाम और उनका फोटो यूज करना है या नहीं करना? वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि भाई आप करो ना करो, विवेक का इस्तेमाल करें। इसी नोटिस में संदर्भ दिया गया है कि भाई सुसाइड, अगर आप ऐसे रिपोर्ट करते हो कि सुसाइड नोट में इन जज साहब के ऊपर ये आरोप है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि इस मामले में ना तो अभी तक विभागीय जांच शुरू हुई है, ना एफआईआर हुआ है। जो तथ्य है केवल तथ्य को रखें तो इसमें कोई गलती नहीं है। तथ्य से दूर जाकर के अगर करेंगे और अपने कोई इंटरप्रिटेशन लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। बिल्कुल। और नॉर्मली यही गलती जो है पत्रकारों से होती है, जिनको कंटेम्प्ट का नोटिस और इस तरह की जो है चीजें मिल जाती है। तो इस केस में तो चलिए क्लियर है कि मीडिया जो है अपना पक्ष मजबूत है, और इसमें जज साहब ने भी कहा है कि आगे से ऐसा ना करें, और मेरे ऊपर कुछ इस तरह का आरोप बनता नहीं है। लेकिन कई लोग हैं ऐसे, बीइंग एन एडवोकेट, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या फिर मानहानि के मुकदमे लगे हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए? अगर आपके ऊपर ऐसे मुकदमे लगे हुए हैं, देखिए कंटेम्प्ट को भी बहुत स्पेसिफिक बताया गया कि आपने किसी की मानहानि की कैसे। किसी चोर को चोर कहना मानहानि नहीं है, लेकिन चोर वो कहीं से साबित हुआ हो, साबित करना जरूरी किसी को भ्रष्टाचारी कहना कोई गलत नहीं है। किसी कोर्ट ने, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कहा कि तुम भ्रष्टाचारी हो तो बोलो भ्रष्टाचारी, है ना। केवल आरोप लगने पे आप नहीं बोल सकते, ये कानून है। अगर आपके पास में कोई कंटेम्प्ट की नोटिस आ गया है या कुछ ऐसा चीज हो गया, तो आपको किसी एडवोकेट से बात करना चाहिए। हमारे पास कॉल कर सकते हैं, हम आपके मैटर में जो भी प्रॉपर एडवाइस होगा वो देंगे। कोशिश करेंगे कि आपको इस समस्या से निकालें। इतना ही नहीं, मीडिया से संबंधित कोई भी केस आप फेस कर रहे हो, चाहे पीआरबी, चाहे आप पीसीआई में कर रहे हो, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में हो, हाई कोर्ट में हो, आपका टाइटल रद्द हो गया हो, कुछ भी आपके साथ हुआ हो, चूंकि लॉ फर्म भी है, मीडिया हाउस भी है, तो हम लोग वी विल फुल्ली कोऑपरेट यू। इस मुद्दे से बहुत कुछ क्लियर हुआ। बहुत इस तरीके के जो कोर्ट में केसेस चलते हैं, उनको किन सावधानियों के साथ कवर करना है, उस सब पर आपने बताया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।